नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक नई कहानी। ये दूरियाँ। जीवन में हम कुछ रिश्ते भूल जाते हैं जिनकी वजह से दूरियाँ बनती हैं। जब हमें इसका एहसास होता है तो तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए आपको समय रहते हुए ही सब कुछ कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समय ही नहीं मिलता है। अपने रिश्ते हमेशा निभाने चाहिए, क्योंकि इससे ही हम अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं। यह हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम यह बात समझ नहीं पाते हैं। जब समझते हैं तो देर हो सकती है। यह कहानी हमें अपने रिश्तों को ठीक रखने में मदद करती है। हम यह नहीं कहते हैं। धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चली जा रही थी। इसका एहसास भी किसी को नहीं हो रहा था। जब दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तभी इसका पता चलता है। जब शुरुआत होती है तो इसका पता बिल्कुल भी नहीं चलता है। उसे अपने गांव से गए हुए कुछ महीने हो गए थे। सभी लोग यही सोच रहे थे कि जब भी त्यौहार आता है तभी वह आ जाता है, लेकिन उससे पहले उसे समय नहीं मिलता है। इसी वजह से वह घर नहीं आता। परिवार में वह एक लड़का था। वह काम की वजह से ही बाहर रहता था। छोटे से गांव में उसके पिताजी खेती करते थे और वह लड़का खेती नहीं करता था, क्योंकि वह बाहर जाकर नौकरी करना चाहता था। इसलिए उसने बहुत मेहनत करके अपनी पढ़ाई को पूरा किया और नौकरी करने के लिए दूसरे शहर चला गया। उस लड़के की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी गांव में ही रहती थी, लेकिन वह अकेला ही शहर में रहता था। वह लड़का यही समझता था कि अगर मैं अपनी पत्नी को साथ रखता हूँ तो गांव में मेरे माता पिताजी अकेले हो जाएंगे और उनकी सेवा कौन करेगा। इसलिए मैं अकेला ही शहर जाकर काम कर रहा था। वह अपने माता पिता को कई बार कह चुका था कि आप भी शहर में आकर रहे, लेकिन उसके माता पिता यही कहते थे कि हमारा शहर में मन नहीं लगेगा, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। गांव में रहने की वजह से ही शहर में रहकर अपना मन नहीं लगा सकते थे, इसलिए वह गांव को छोड़ना नहीं चाहते थे। उस लड़के की मजबूरी। वह लड़का किसी को परेशान नहीं देखना चाहता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह अपने काम की वजह से उसने दूरियां बना ली थी। उसका काम उसे गांव में नहीं जाने देता था। जब भी उसकी छुट्टियां होती थी तभी वह अपने गांव में वापस आना चाहता था। उसकी छुट्टियां समाप्त होने के बाद तुरंत ही शहर आ जाता था। इस तरह करते हुए काफ़ी महीने भी हो चुके थे, लेकिन उसके माता पिता को उसकी कमी का एहसास हो रहा था, क्योंकि वह अपने बेटे के साथ कई साल तक रहे थे और अचानक शहर चला गया, जिससे परेशानियां होनी शुरू हो गई थी। लड़का जानता था कि उसने अपनी पत्नी को गांव में ही छोड़ा हुआ है, जैसा कि उसके माता पिता की सेवा कर सके, लेकिन उसके माता पिता लड़के को भी चाहते थे कि वह भी गांव में आकर रहे, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था। समय बीतता चला गया और अचानक उसके पिताजी की तबीयत खराब होने लगी और वह बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। लड़के को पता चला तो वह गांव में वापस आया और कहने लगा कि मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि यहाँ पर रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप भी बीमार पड़ चुके हैं, मेरे साथ में रहिए। शहर में हर तरह की सुविधाएं हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत ही उसका इलाज हो जाता है, लेकिन गांव में तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वह अपने पिताजी और माता को लेकर शहर आ गया, क्योंकि वह बीमार पड़ चुके थे। इसलिए सभी लोग शहर आ गए और शहर में उनका इलाज करवाने लगे। कुछ दिन बाद उसके पिताजी की तबीयत ठीक हो चुकी थी और अब वह गांव में वापस जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन उनका लड़का यह कह रहा था कि आप वहां पर जाकर फिर से बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए वहां जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी उनके माता पिता ने कहा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर खाली ही बैठे रहेंगे। तुम समझ नहीं रहे हो, गांव में बहुत से काम होते हैं, उन काम की वजह से हम हमेशा व्यस्त रहते हैं। हमें यहाँ पर कोई काम भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर हमेशा ही दिक्कत होती है।
इसलिए हम शहर में रहना नहीं चाहते हैं, गांव में ही रहना चाहते हैं। लड़के की बात को कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। लड़के ने कहा कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और यहाँ पर अगर परेशानी होती भी है तो उसका समाधान बहुत जल्दी से हो जाएगा। लेकिन गांव में आप लोग अकेले रहते हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरा भी अकेलापन यहाँ पर नहीं होगा। मुझे भी बार बार गांव में जाने की परेशानी नहीं उठानी होगी। कहने को तो लड़का सही कह रहा था, लेकिन हर चीज़ देखी जाती है। गांव में भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे कुछ बंधन हैं, ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी दूर नहीं कर सकते, लेकिन इंसान की मजबूरी ही हमेशा दूरियां बनाती है। इसलिए कभी भी जीवन में दूरियां नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे आपको ऐसी और कहानियाँ सुनने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।